हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हमें गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू 5,6 एंड द y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और एक पॉइंट से पास हो रही है 5,6। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ P5,6। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लेट पॉइंट का नाम रख लेते हैं, हमने P रखा है तो लेट P5,6 पासेस थ्रू अ लाइन। ये लाइन से पास हो रहा है, पासेस थ्रू अ लाइन। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये पॉइंट P से 5.P5,6 से पास हो रही है लाइन, और इसकी हमें कंडीशन गिवन है एंड y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले आप कंडीशन बनाना सीखें। क्या कह रहा है कि y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम b से करते हैं। ठीक है, तो अब ये कंडीशन बनाना सीखे। कह रहा है कि y इंटरसेप्ट, तो आपने फौरन यहाँ पे y इंटरसेप्ट यानी कि b लिख देना है, इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट इक्वल ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट, यानी कि x इंटरसेप्ट के ट्वाइस है, यानी कि डबल है, यानी कि b इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन a का। अब जब भी इंटरसेप्ट्स की बात होती है और हमें किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम यूज करते हैं बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन b। अब क्या करते हैं कि जो हमें कंडीशन गिवन है हम इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि अप्लाइंग कंडीशन। जब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए x ओवर a, तो a को हम a ही लिख देंगे, प्लस y ओवर b, और b किसके इक्वल है यहाँ पे 2a इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, a और 2a का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, क्या आ जाएगा, बस a और 2a का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, a का कोफिशिएंट 1 है, और पहले कोफिशिएंट को देख लें। a का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इधर a का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर हम 1 और 2 का एलसीएम ले तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, तो हम a लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसका एलसीएम लेते हैं। अब इस a के टेबल में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो 2a आ जाए, तो a में अगर मैं इस a को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो 2a आ जाएगा। तो फिर जो ऊपर जो x है इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 2a में क्या मल्टीप्लाई करूं जो मैं 2a आ जाए, तो 2a 1 जा 2a होता है, तो फिर y को भी मैं 1 से करूंगा तो y 1 जा y इक्वल टू 1। ठीक, अब 2a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 2a, 2a 1 जा 2a। ठीक है, ये हमारे इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि 2x प्लस y, अब इक्वल के उधर है, राइट साइड पे 2 है, इसको हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे इक्वेशन बनाने के लिए, -2a इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब बेसिकली हमारे पास जो है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, a जो है वो अननोन है। अब हमें ये इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये जो लाइन है ये पास हो रही है किस पॉइंट से, 5,6 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस
इक्वेशन 1, लाइन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, तो सिंस इक्वेशन 1 passes through a point किस पॉइंट से पास होगी, P 5,6, therefore its coordinates must satisfy इक्वेशन 1। सिंपली हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट है हम इसको यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। 2, ठीक है, x देखिए यहाँ पे क्या है 5, ये हम 5 लिख देंगे, प्लस y यहाँ पे क्या है 6 है, 6 माइनस 2a इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हम देखते हैं क्या होता है कि 2 5 10 प्लस का 6 माइनस 2a इक्वल टू 0। अच्छा, अब 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 16, यहां हम लिख देंगे 16 माइनस 2a इक्वल टू 0। हमें जो है ना a की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 2a, ये प्लस 16 इसको इधर लाएंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, इक्वल के राइट साइड पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया 2a इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, 16 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 का 2 2 8 का 16, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास a की जो वैल्यू है ना वो आ गई है 8। अब हमें b की चाहिए, क्यों? अच्छा, अगर मैं इस a की वैल्यू को अगर मैं यहीं पे ही पुट कर दूं तो मेरे पास क्या होगा कि इस लाइन की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि अगर मैं ये जो a की जो वैल्यू आई है अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो b की आ जाएगी, फिर मैं इसको यहाँ टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसा ही किया, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, तो ये a की जो वैल्यू आई है इसको सिंपली मैं पुट कर देता हूँ कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। और ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू जो है ना पावर 1 में ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि a की जो वैल्यू है इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, इन कंडीशंस की, फिर जाके जो है ना आपसे ये सही से सॉल्व होगा। अब ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 2 और a की वैल्यू क्या आई है 8 आई है, हमने यहाँ पे 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 2 8 16 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गई है कि यहाँ आप लिख दीजिएगा कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।